नमस्कार। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, उप प्रधानाध्यापिका जी, पर्यवेक्षक जी, मेरा सह अध्यापक वर्ग और मेरी छात्राओं, आप सभी को हिंदी दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी, पढ़ो हिंदी 14 सितंबर हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति का दर्पण है। यह हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारी पहचान को सबसे सरल रूप में प्रकट करती है। जब हम हिंदी बोलते हैं तब तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। दुनिया में हिंदी आज सशक्त भाषा बनकर उभर रही है। विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई और बोली जा रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस भाषा से जुड़े हैं जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन साथ ही यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम हिंदी का हमेशा सम्मान करें। हिंदी से ही भारत की आत्मा जुड़ी है। हिंदी से ही हमारी एकता मजबूत होती है। भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा को सम्मान देना, उसके प्रचार को बढ़ावा देना और लोगों को हिंदी के महत्व के प्रति जागरूक करना। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक, मेरी प्यारी सहेलियां, सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। सर्वप्रथम सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा इस महत्वपूर्ण भाषा पर मेरी भावनाएं शब्दों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी। आज हिंदी का अस्तित्व और महत्व समझाना पड़ रहा है। यह बहुत दुख की बात है। सिर्फ एक दिन हिंदी बोलकर और सिर्फ एक दिन हिंदी के महत्व को समझाकर हम उसे उसका मान और सम्मान वापस नहीं दिला पाएंगे। हिंदी को मान और सम्मान लौटाना है तो हमें हिंदी को आत्मसात करना होगा। मैं यह नहीं कहती कि हिंदी भाषा सब भाषाओं में ऊपर है। भारत देश में जितनी भाषाएं बोली जाती है, जितनी बोलियां बोली जाती है, उन सभी को हमें सम्मान देना होगा। इस वक्त मुझे एक किस्सा याद आता है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे तो वहाँ एक विदेशी व्यक्ति ने उनसे हेलो कहा। उसके जवाब में स्वामी जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती, तो उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। उसने टूटी फूटी हिंदी में स्वामी जी से पूछा कि आप कैसे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, आई एम फाइन। अब उस व्यक्ति को बात कुछ समझ नहीं आई और स्वामी जी से पूछा कि जब मैंने अंग्रेजी में कहा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। इस बात पर स्वामी जी ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वह कुछ खास था। उन्होंने कहा कि जब आप अंग्रेजी में बात करके अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, तब मैंने हिंदी में जवाब देकर अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। लेकिन जब आपने हिंदी में पूछकर मेरी माँ को सम्मान दिया तो मैंने अंग्रेजी में जवाब देकर अपनी माँ को सम्मान देना चाहा। जिस तरह स्वामी जी ने दोनों भाषाओं को सम्मानित किया, उसी तरह से हमें भी हमारी राष्ट्रभाषा तथा अन्य